So students, our first question for today is question number 16 from your textbook, Maharashtra Board textbook. So during a stunt, a cyclist that is considered to be a particle, एक cyclist like particle सारखं consider करायला सांगितलं, is undertaking horizontal circle inside a cylindrical well of radius 6.05 meter. If the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should the stunt artist maintain? Mass of the artist is given, that is 50 kg. If she or he increase the speed by 20%, how much will the force of friction be? And the solution of the question is on the board. So let us see. In this question, सबसे पहले तो आपको जो रेडियस दिया है उन चीजों को लिख लीजिए जो आपको दी हुई है। जैसे कि रेडियस दिया है आपको 6.05 मीटर, रेडियस है 6.05 मीटर। उसके बाद फ्रिक्शनल दिया हुआ है कांस्टेंट, दैट इज म्यू, वो है 0.5। उसके बाद मास दिया है पर्सन का, वो है 50 केजी। एंड देन आफ्टर आपको बताया गया है कि इंक्रीज इन द स्पीड बाय 20%, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, यानी आपको जो वेलोसिटी है वो 20% इंक्रीज बताया गया है। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है वो देखते हैं। अब आपको इस सवाल के अंदर पूछा गया है कि सबसे पहले नेसेसरी फ्रिक्शन जो होता है वो कितना है, साथ ही साथ वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। सो देयर आर टू क्वेश्चंस एक्चुअली। वेलोसिटी आपको पूछा है मिनिमम क्वेश्चन मार्क, और आपको पूछा है फ्रिक्शन क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि अगर ये वो कंसेप्ट है, जिस तरह के क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसको आप मौत का कुआं कहते हो, उस कंसेप्ट में अगर कोई गाड़ी यहां पर है जिसको पॉइंट मास कंसिडर किया जा रहा है, तो उसका जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, दैट इज mg, और जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा, दैट इज fr, और नॉर्मल रिएक्शन इट इज toward the center of the circle, and in this case normal reaction provide the necessary centripetal force. So student, normal reaction n provide centripetal force. So आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर गाड़ी गोल घूमनी यहां पर है, इस तरह से इस वॉल पे इस तरह से हम कहेंगे कि ये गोल गोल घूमने वाली है गाड़ी, तो उस केस में हमेशा याद रखना कि जब ऐसा रहेगा आपके सामने कंडीशन, तो जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना नॉर्मल रिएक्शन स्ट्रांग होगा, यानी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि जो फ्रिक्शन और mg होता है ये एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। अगर गलती से mg ज्यादा हो गया तो वो व्हीकल यहां से नीचे गिर जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो भी हमको नहीं चलेगा। फ्रिक्शन और वेट दैट इज mg, इनका कॉम्बिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये सबसे पहले तो आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए। अब हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्योंकि गोल घूम रहा है तो सर्कुलर मोशन मस्ट है। सर्कुलर मोशन होता है दैट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्वियसली, और सेंट्रीपिटल फोर्स ये किसी और के भरोसे होता है। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r ये डिपेंड है, हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन पे, जो कि है n। ठीक है, तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारी यहां से बन जाती है mv²/r। Now weight is balanced by frictional force, या यू कह लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट। तो हम लोग इससे क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे कि mg इज इक्वल टू द म्यू n। सो आपको पता है कि वेट का फॉर्मूला mg है और फ्रिक्शन का म्यू n है। क्योंकि हमने n की वैल्यू निकाल के रखी है, दैट इज mv²/r, यहां पे पुट करेंगे तो mg इज इक्वल टू mv²/r। mm कैंसिल कर दीजिए, और साथ ही साथ हम लोग इसे फिर फॉर्मूला ऐसा बनाएंगे v² इक्वल टू rg/μ। तो डेफिनेटली v इक्वल टू √rg/μ आएगा। उसके बाद में v इक्वल टू √r की वैल्यू कितनी है, 6.05 दिया गया है, g आपको 10 ले लेना है यहां पर, और म्यू दिया है 0.5। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे,
देखिए 10 से अगर 60.5 इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू बन जाएगी, दैट इज 60.5 अपॉन 0.5 एंड इट इज इक्वल टू 121, सो दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू 11 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ वेलोसिटी इन योर फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपको पूछा गया है कि फ्रिक्शन कितना रहेगा। सो अब एक बात याद रखिए, हमको पता है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन और आगे लिखते हैं हम लोग म्यू mg, लेकिन एक गड़बड़ ऐसी होगी कि म्यू क्या है, म्यू एक कांस्टेंट है, लेकिन इस पूरी केस को समझने के लिए क्वेश्चन के एक स्टेटमेंट को पढ़िए। इस स्टेटमेंट में बोला गया था कि 20% वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है। तो बच्चों अगर वेलोसिटी बढ़ा दी जाए तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ गया, राइट। और अगर ऐसा होता है तो फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला रहेगा उसमें हम लोग इक्वल टू mg इक्वेट करेंगे टू फाइंड फ्रिक्शन। Fr इक्वल्स टू mg, सो दैट Fr इक्वल्स टू m आपको दिया गया है 50 kg into 10, that is equal to 500 न्यूटन। दिस विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल में आपको दो चीजें पूछी थी, एक था V मिनिमम जो आपने फाइंड आउट किया 11 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा था फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन आपको पता चला 500 न्यूटन आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें हमको बताया गया है अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ massless string of length 20 cm and a tiny bob of mass 100 gram is a set up as a conical pendulum. Its bob now perform 75 rpm. Calculate kinetic energy and increase in the gravitational potential energy of the bob. यहाँ पर पाई स्क्वायर की वैल्यू को बताया गया है कि आपने 10 ले लेना है। लेट अस सी द आंसर। सबसे पहले इसका डाटा गैदर करिए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको बताया गया है कि लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो यह इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसको आप 0.2 मीटर करेंगे कन्वर्शन एमकेएस के लिए। बाद में बताया है मास जो है 100 ग्राम, जिसे आप कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 केजी हो जाएगा। उसके बाद आपको बताया गया है कि 75 आरपीएम वो परफॉर्म करता है, यानी ये फ्रीक्वेंसी है 75 आरपीएम बताया गया है रोटेशन पर मिनट। और एमकेएस के नियमों के अनुसार 675 डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो ये आरपीएस हो जाता है, ये बनेगा 5 डिवाइड बाय 4 आरपीएस। ये बन गया आपकी फ्रीक्वेंसी। इसके बाद इस सवाल में आपको निकालना क्या है। अच्छा, पाई स्क्वायर की वैल्यू दी है वो लिख देते हैं, पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो बच्चों इस सवाल में काइनेटिक एनर्जी पूछा है और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों चीजें पूछी है। तो बच्चों याद रखना, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें थीटा कितना बना था, जिसके बारे में यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहले थीटा निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज गिवन बाय, तो आपको पता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L cos थीटा अपॉन g, ये फॉर्मूला होता है। एंड फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू 1/t लिया जाता है, तो n इक्वल टू हम कहेंगे 1/2 पाई अंडर रूट g अपॉन L cos थीटा। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, n स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर g अपॉन L cos थीटा। तो बच्चों आपको cos थीटा निकालना है, तो बहुत आसानी से यहीं से निकल जाएगा। cos थीटा इक्वल टू g अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, सो दैट की g की वैल्यू आपको दी है 10, 4 पाई स्क्वायर आपको 10 लेना है, और फ्रीक्वेंसी दिया है 5/4, उसका स्क्वायर करेंगे। तो अब आपका कैलकुलेशन देखते हैं, 10 10 कैंसिल सिंपल, यहाँ पे ऊपर 1 और अपॉन में 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, उसे ऊपर जाने देते हैं, ठीक है। 2 पाई के cos थीटा इक्वल्स टू, therefore cos थीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे L लगा देते हैं 0.2। अब क्या होगा, 0.2 लगा दिया, सो 4 इंटू 25 100 एंड 100 इंटू, या यूं कह लीजिए कि अगर यहाँ पे 16 डिवाइड बाय 100 रहता है और इंटू 0.2 है, तो इसका कैलकुलेशन आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0.16 अपॉन 0.2, दैट इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय 2 जाता है, दैट इज 0.8।
दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको cos थीटा निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारे पास cos थीटा रेडी है, इस cos थीटा से हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करके वहां से रेडियस और साथ ही साथ हाइट, ये दो चीजें निकालेंगे। क्योंकि आपको रेडियस और हाइट अगर पता है तो ही आप लोग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक डायग्राम है ये L है मान लीजिए, तो यहां से यहां तक भी ये L ही है, लेकिन क्योंकि यहां से यहां तक ये H आ गया, ये R है। अब यहाँ L माइनस H लिखिए। ठीक है, आपको थीटा पता चल चुका है। सो आप इस डायग्राम के हिसाब से करेंगे तो cos थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो आएगा। व्हाट इज एडजेसेंट, दैट इज L माइनस H। व्हाट इज हाइपो, दैट इज L। तो हम कहेंगे L cos थीटा इक्वल टू L माइनस H, सो दैट H इक्वल टू L माइनस L cos थीटा। सो H इक्वल्स टू L कॉमन 1 माइनस cos थीटा। तो इसकी जरूरत हमें पोटेंशियल एनर्जी में पड़ने वाली है। सो इस चीज को हम लोग फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं हमारे डाटा में कि हमने ये फाइंड करके रखा है, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। इसी के बाद हम बात करते हैं साइन थीटा की। सो स्टूडेंट्स एक चीज और याद रखना, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा निकालना चाहता हूँ तो मुझे पता है कि cos थीटा की वैल्यू मेरी क्या आई है, 0.8। तो थीटा आएगा cos इनवर्स 0.8 और इसकी वैल्यू होगी, तो द थीटा विल बी 36 डिग्री एंड 52 मिनट। नाउ अगर मैं इसी डायग्राम में साइन थीटा इंप्लीमेंट करूं तो मेरा रेडियस निकल जाएगा। देखा जाए तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बनता है। तो आपके पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, आप लोग आराम से निकाल पाओगे। बट साइन थीटा से निकालते हैं। साइन थीटा से क्या पता चला, अपोजिट बाय हाइपो। तो साइन थीटा अपोजिट कौन है, आर है, हाइपोटेनस एल है, आर बाय एल। तो मुझे आर पता करना था, आर की जरूरत मुझे काइनेटिक एनर्जी में पड़ने वाली है, आर इक्वल टू एल साइन थीटा। सो आर इक्वल टू एल की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल 0.2 और साइन थीटा जो कि मेरे पास इस वक्त दिख रहा है दैट इज 36 डिग्री एंड 52 मिनट। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो r इक्वल टू 0.2 इंटू अप्रोक्सीमेट है ये 0.6 आता है। सो 6 टू हम लोग 12 करके r की वैल्यू 0.12 कर देते हैं मीटर में। अब ये वैल्यू भी मैं इस साइड में लिख के रखता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, नाउ we are ready to find out kinetic energy and potential energy. Let us see. First point, potential energy की बात करते हैं। बेसिक फॉर्मूला है mgh। so mgh में m, g और h की वैल्यू हमने जो निकाली है L in bracket 1 minus cos theta. So potential G equals to mass is given 0.1, g is 10, length is 0.2 and 1 minus 0.8. That is cos theta we find out earlier, that is 0.8. इन दोनों का प्रोडक्ट कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, 0.2 और यहाँ पे 0.2 बनेगा, तो इनका प्रोडक्ट आएगा 0.04 जूल। दिस इज द आंसर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड आफ्टर दैट हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, v की जगह r ओमेगा पुट करिए, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप लोग इस फॉर्मूले को कंप्लीट करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसे हाफ m r स्क्वायर, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई n, उसका स्क्वायर दैट इज 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। सो 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए पहले, और अब आपके काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में सारी टर्म्स पुट करिए। दैट इज मास 0.1, रेडियस दैट इज 0.12, इसका स्क्वायर करना है आपने। उसके बाद में पाई स्क्वायर, जो कि आपको बताया गया था, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 लेना है आप लोगों ने, और एन स्क्वायर की वैल्यू का मतलब होगा कि आप लोगों ने 5/4 का स्क्वायर करना है। देखिए आप एक बार, मास, रेडियस, पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर, और ये जो 2 कैंसिल किया था ये आखिरी में यहाँ पर। सो कैलकुलेशन करते हैं, इसको लिखते हैं 10⁻⁻1, 12 का स्क्वायर 144, 10⁻⁻4, आगे 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25 एंड आफ्टर दैट 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2। अब ये कैलकुलेशन आप पूरा करेंगे, ठीक है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी का आंसर फाइनल आ जाएगा। सो स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर आता है वो आता है 0.045 जूल। और
किताब में जो आंसर दिया है वो है 0.45 जूल। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अ मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल अगेन is undergoing vertical circle inside a sphere of death. The speed of the motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate diameter of the sphere of depth. How much minimum values are possible for these two speed? और क्वेश्चन नंबर 18। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर कि जैसे सर्कस के अंदर एक स्फेरिकल केज बनाया जाता है और उसके अंदर जो स्टंट मैन होते हैं वो टू व्हीलर को लेके अंदर घुस जाते हैं और फिर वो वर्टिकली गाड़ी को घुमाते हैं। ठीक है, सो वर्टिकल पोजीशन में आप लोगों को इस बात का नॉलेज बनी रहती है कि देखा जाए तो वेलोसिटी अगर बात की जाती है तो वेलोसिटी जो होती है लोवेस्ट होती है, सबसे कम होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, और वेलोसिटी जो होती है लोएस्ट पॉइंट में सबसे ज्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन में जिस तरह की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम ये समझते हैं कि ये जो लिमिट्स दी गई है आपको, इस लिमिट के अंदर ही आप लोगों ने सारा खेल करना होता है। तो आप लोग को बताया है कि वो जो व्हीकल चला रहा है स्टंटमैन, वो 6 और 10 इन दोनों वेलोसिटी के बीच में ही काम करता है, तो उसकी वो लिमिट है। ठीक है, और हमको पूछा है डायमीटर क्या है इसका, तो डायमीटर को क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। सो स्टूडेंट इसी के साथ आपको ये भी पूछा है हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दिस टू स्पीड, यानी आपको वी मिनिमम निकालना है इस केस में, और वो भी दो जगहों पर जहां पर आप लोग इस न्यूमेरिकल को कंसीडर कर रहे हो। इन शॉर्ट वी मिनिमम फर्स्ट एंड वी मिनिमम सेकंड ऐसा मान के चलते हैं, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले डायमीटर निकालना है। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमने अभी देखा कि लोएस्ट पर वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली ये VL की वैल्यू हुई और ये VH की वैल्यू हुई। अब हम जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल कर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए क्योंकि एनर्जी थ्रू आउट द सिस्टम ये कांस्टेंट मानी जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको पता चाहिए टोटल एनर्जी एट हाइट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। सो टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये लोएस्ट के लिए बात कर रहे हैं या हाइट के लिए बात कर रहे हैं? सो बच्चों हाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mvh स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो mgh। लेकिन क्योंकि यहां से यहां तक की हाइट है, सो यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक एक और रेडियस, तो टोटल मिला के ट्वाइस आर, तो h की जगह हम पुट करते हैं ट्वाइस आर। काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट हाफ mvl स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो मानी जाएगी क्योंकि हाइट जीरो रहेगी, सो पोटेंशियल जीरो। सो दैट अब हम लोग पूरी इक्वेशन को m से अगर डिवाइड कर दें या m कॉमन निकाल कैंसिल करें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, vh स्क्वायर प्लस ट्वाइस r इंटू g इज इक्वल टू हाफ vl स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, vh स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2r इंटू g इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो vl स्क्वायर। बच्चों पता है ट्वाइस r इज इक्वल टू डायमीटर होता है। ये 2 साइड में है और ये ट्वाइस r यानी डायमीटर होता है। सो अब वैल्यू यहाँ पे आप लोग को पुट करने की बारी आ चुकी है, vl स्क्वायर माइनस vh स्क्वायर। सो vl कितना है, 10 का स्क्वायर दैट इज 100 आएगा, 6 का स्क्वायर 100 माइनस 36 सो इक्वल टू 64, और यहां रहेगा 2d इंटू जी। सो डायमीटर निकालना है आप लोगों ने, 64 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, ये आएगा 32। सो डायमीटर इक्वल टू 32 डिवाइड बाय जी दैट इज 10, 32 बाय 10 आएगा आपका 3.2, ये आएगा मीटर में आंसर। सो बच्चों वेलोसिटी फर्स्ट मिनिमम जो है वो कैसे आएगी देखते हैं। हमको पता है फॉर्मूला √rg। सो r अगर आपका डायमीटर आपको पता चल गया 3.2 मीटर आता है, तो रेडियस अपने आप 1.6 मीटर आप ले लेंगे, तो 1.6 इंटू 10 16, इसका स्क्वायर रूट आया 4,
ये मीटर पर सेकंड में लिखिए है v फर्स्ट मिनिमम, बाद में बोला है v सेकंड मिनिमम, तो हम क्या करेंगे √5 फिर से √5 r की वैल्यू 1.6 इंटू जी दैट इज 10, 5 इंटू 16 तो बच्चों 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये आया V2 मिनिमम। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। A metallic ring of mass 1 kg has moment of inertia 1 kg meter square when rotating about one of its diameter. It is molten and remolded into a thin uniform disc of the same radius. How much will its moment of inertia be when rotated about its own axis? Let us see the solution. Question number 19. देखिए इस सवाल में आपको मास दिया है 1 kg और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर और बात की है एक रिंग की। तो बच्चों ये जो रिंग होती है, इस रिंग का सेंट्रल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², और अगर ये डायमीटर पे पूछा जाए तो ये होता है mr²/2। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है डायमेट्रिकल एक्सिस के बारे में। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता करना होगा कि इसकी रेडियस कितनी है, क्यों? क्योंकि इसके बाद इसी रिंग के मटेरियल को आप लोगों ने इसमें लिखा है कि मेल्ट करना है और वहां से डिस्क डिजाइन करनी है, तो डिस्क का रेडियस भी इतना ही रखना है आप लोगों ने। सो लेट अस सी, पहले आप लोग को इसका आपको रेडियस निकालना होगा। सो एमआई ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर is I equals to mr²/2, so that I is given as 1 equal to mass is 1 radius square upon 2, so 2 1 2 equal to r², finally r equal to √2 मीटर। ये आपके पास रेडियस आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसका डिस्क फॉर्म करेंगे। सो एमआई ऑफ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जो कि ट्रांसवर्स है, इज गिवन बाय, तो बच्चों ये डिस्क है मान लीजिए, और इस डिस्क का ये वो एक्सिस है जहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो बच्चों यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr²। सो I इक्वल टू हाफ, आपको m दिया है 1 और रेडियस आप लोगों ने निकाला √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो I इक्वल टू हाफ इंटू √2 का स्क्वायर आएगा 2, 2 2 कैंसल, सो फाइनली I इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।